कई साल से अच्छी मित्रता है और उन्होंने भी इसके बारे में मेरे को काफ़ी जानकारी दी थी। तो पूरे भक्ति भाव से यहाँ पर लोग आते हैं और अपना माथा टेकते हैं। तो मैं आज उसी भक्ति भाव से यहाँ आया हूँ और खास तौर पर ये जो पहली बरसी है जहाँ अ, असद बाबा ने काफ़ी उनका काम रहा है कई सालों से लोगों के सबसे अहम उनका जो पूरी उनकी जो जिंदगी उन्होंने जो बिताई वो एक कम्युनल हार्मनी यानी जिसको हम राष्ट्रीय एकात्मता और सर्वधर्म समभाव इस विचार के लिए उन्होंने पूरी जिंदगी बिताई। सिर्फ एक पुरुष और महिला यह एक दो ही अलग अलग हो सकते बाकी सभी लोग एक ही है यह विचार उन्होंने समाज के लिए दिया है और मुझे लगता है कि ये आज के समय की ये मांग है कि सभी लोगों ने अपना धर्म जात ये सभी को अपने घर में जरूर रखना चाहिए लेकिन बाहर एक मानवता के दृष्टिकोण से ही एक बर्ताव सभी लोगों का रहना चाहिए। तो ये एक अच्छी विचार समाज के प्रति उन्होंने दिया और आगे आने वाले नस्लों ने पीढ़ियों ने यह विचार आगे लेके जाना चाहिए। रहा सवाल उनका सिर्फ ये क्षेत्र में तो उन्होंने बहुत काम किया कई उनको पारितोषिक या कई उनके गौरव हुए हैं अलग अलग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उनका गौरव उनको गौरवित किया गया है लेकिन उनका यह भी असर था कि कई कैंसर किडनी के मरीजों को वह दुरुस्त करने का काम यानी उनको उपचार करने का काम करते थे और उनको एक सिद्धि प्राप्त थी और इसीलिए उनके हाथों से यह एक पुण्य कर्म भी काफी हुआ है। आज उनकी एक पहली बरसी है 1 साल हुआ है को गुजर के और उनके परिवार ने भी मुझे इस बरसी के प्रोग्राम में भी निमंत्रित किया है और मुझे यकीन है कि यह जो महाराष्ट्र शासन ने क दर्जा देके यह जो तीर्थ क्षेत्र निर्माण किया है और भक्त लोगों के लिए भी भक्त निवास बांधे हैं कई सुविधा यहाँ पर करे हैं तो इस तीर्थ क्षेत्र को और भी विकसित करना जरूरी है। मैं जरूर यहाँ के हमारे मित्र और पालक मंत्री डॉक्टर शिंगने को भी मैं ये कहूँगा और इस तीर्थ क्षेत्रों को और विकसित करने का और अ, ये जो गौज बाबा का ये जो दरगाह है इसको इसके माध्यम से और कई लोगों को अच्छे मार्ग पे चलने का एक सीख मिलना चाहिए ऐसी मैं इस तीर्थ क्षेत्र से उम्मीद रखता हूँ और उस काम के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। हॉस्पिटल खास तौर पर मैं यहाँ पर उनके सभी जो बच्चे हैं वो काफी तालीम के मैदान में भी उन्होंने काफी अच्छी तरक्की की है जैसा कि एक डॉक्टर है एक वकील है एक बैंकर है कुछ अच्छे बिजनेसमैन है तो सभी जो बच्चे हैं अच्छा काम कर रहे हैं सभी को और यहाँ पर उनका विचार आगे लेके जाने के लिए डॉक्टर अमजद जी का जो एक सपना है कि यहाँ पर एक कैंसर स्क्रीनिंग का एक सेंटर लगाया जाए तो निश्चित तौर पर इस एरिया के कई लोगों को यहाँ स्क्रीनिंग के माध्यम से भी अगर अर्ली डिटेक्शन होता है तो निश्चित तौर पर उनका उनकी बीमारी जल्द से जल्द उपचार करने से और दुरुस्त होने के लिए काफी अच्छा असरमंद ये हॉस्पिटल और स्क्रीनिंग साबित हो सकता है तो इस कार्य के लिए भी निश्चित तौर पर मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। हमारी इच्छा है। थैंक यू। जी, आज यहाँ पर जिस तरह हमें बुलाया गया है सिंदखेड़ राजा जालना के करीब जो एक गांव है यहाँ खराज अकीदत का प्रोग्राम था अलहाज असद बाबा साहब का तो यहाँ मुझे मेरे दोस्त डॉक्टर अमजद पठान साहब ने इनवाइट किया था। वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और बॉम्बे में जसलोक हॉस्पिटल में वो काम करते हैं
और काफ़ी अच्छा कैंसर स्पेशलिटी में उनका काम होता है। और चूँकि मेरा भी एक औरंगाबाद में एशियन हॉस्पिटल है जो 150 बेड का है, और मेरी भी ख्वाहिश ये है इंशाल्लाह कि आने वाले जल्द से जल्द समय में औरंगाबाद में एक कैंसर इंस्टीट्यूट खोलना चाहता हूँ मैं। तो अमजद साहब ने मुझे कहा था कि यहाँ पर बहुत अच्छा सोशल वर्क होता है और हर साल ये लोग कैंसर के लिए मुफ्त मरीजों का इलाज करवाते हैं, और अब तक इन्होंने 30 से 35 हज़ार पेशेंट्स का इलाज करवाया है। तो उसी वजह से मैं यहाँ पर आज आया हूँ कि मैं और डॉक्टर अमजद साहब हम लोग एक कोलैबोरेशन में 2 इंस्टीट्यूट खोले, वो यहाँ पर मदद के लिए सिंदखेड़ राजा में इंस्टीट्यूट खोलेंगे और मैं औरंगाबाद में इंस्टीट्यूट शुरू करूँगा। तो इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि इस इंस्टीट्यूट से कैंसर के मरीजों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मुफ्त में इलाज किया जा सके और लोगों के हम काम आए। बस इतना ही मैं कहकर यहाँ के प्रोग्राम के लिए अपनी नेक ख्वाहिशात का इज़हार करना चाहूँगा, और आप सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारे इस प्रोजेक्ट के लिए आप सब लोग भी हमारी बेस्ट बेस्ट विशेस देते रहें। आज सिंदखेड़ राजा में, ये ऐतिहासिक गांव है सिंदखेड़ राजा महाराष्ट्र में। इस गांव में आज हजरत बाबा का पहली पुण्यतिथि थी, इसका कार्यक्रम है। आज इस कार्यक्रम में पूरी महाराष्ट्र से जाने माने शख्स आए, नासिक से आए, मुंबई से आए, दिल्ली से आए, महाराष्ट्र से आए। और आज का जो दिन है ये नहीं आने को होना था, पर अपने हाथ में नहीं। तो आज पहली बरसी है। अरे पहले बरसी में जो आज कार्यक्रम हुआ, और मुझे एक सबसे बड़ी बात ये लगी कि जिन्होंने बाबा के साथ काम किया वो लोग यहाँ मौजूद है। बाबा जिनको माता माता पिता कहते थे वो भी आज मौजूद है, और बाबा का पूरा परिवार एकजुट मौजूद है। बहुत जगह परिवार एकजुट नहीं होता, रहता नहीं, कुछ आपस में बेदिली होती है। पर बाबा का आशीर्वाद इतना तगड़ा है कि आज ये सब एकजुट है। आज जो धर्मगुरु आए थे यहाँ पर, उन्होंने जब अंदर में दुआ पढ़ी तो उन्होंने एक बताया कि बगदाद में जैसा घूमट है वो यहाँ पर बना के देने वाले हैं। ये बहुत बड़ी आज के कार्यक्रम की उपलब्धि है। और वो बोले यदि मैं रहूं तो बीट भी मैं लगाऊंगा। तो ये जो उपलब्धि है इसकी वजह है बाबा का आज इस वास्तु में मौजूदी है, ये बताता है। तो सालों साल दिन ब दिन ये मौजूदी बढ़ने वाली है। और डॉक्टर साहब और उनके 3 भाई और सभी इनका परिवार, इन्होंने जो यहाँ पर सोचा है कि बड़ा कैंसर का हॉस्पिटल बने, यहाँ पर बहुत भारी जमीन है। तो मैं 50 साल से राजनीति और सियासत में हूँ, तो मेरे से जितना बनता उतना इस जगह के वास्ते, इनके कार्यक्रम के वास्ते, इनके प्लान में जितना भी सहकार दे सकता हूँ मैं, उतना देने का काम। अभी हम राज्यपाल महोदय से भी मिले, अभी इस राज्य के महसूल मंत्री है, वो मेरे बहुत दोस्त है। हम साथ में अपक्ष एमएलए थे, बाद में पक्ष पर एमएलए थे, आज वो महसूल मंत्री है बाणसन। उनसे उनसे भी मिलके जितना भी यहाँ पर मदद हो सकती है उतना करने का काम करूंगा। और हम एक छोटे आदमी है, बाबा तो बहुत बड़े ईश्वर का अंश है। तो वो हम यही प्रार्थना करते बाबा से कि हमारे हाथ से यहाँ पर कुछ अच्छा काम करते। और मैं बाबा के सभी परिवार को धन्यवाद देता हूँ। आज के प्रोग्राम में बहुत बड़ा भारी कार्यक्रम किया, और इसका फल इनको मिलने वाला है। बाबा का जो किताब है वो पढ़े अपन ने, तो जो डिग्रियां लेके आदमी है उससे ज्यादा तो इनको पुरस्कार मिले। डिग्री वालों को एक पुरस्कार मिलता है कॉन्वोकेशन में, और बाबा को तो कई सारे देश विदेश के पुरस्कार मिले हैं। तो मैं आज की पहली पुण्यतिथि पर बाबा से आशीर्वाद भी मांगता हूँ, और ये जगह बगदाद जैसी हो ऐसी उम्मीद में रखता हूँ। धन्यवाद। गौसे आजम दस्तगीर बाबा, आज हमने जो प्रोग्राम रखा है अलहाज असद बाबा, भारत गौरव, राष्ट्र राष्ट्रीयता के संयोजक,
आज उनका प्रथम पुण्यतिथि का जो कार्यक्रम था, उसमें सब धर्म की तरफ से हम लोगों ने जो श्रद्धांजलि का जो कार्यक्रम रखा था, उसमें सब लोग आए यहाँ पे। और आज खास दूर दूर से यहाँ पे लोग आ रहे थे और बाबा को सिराज अकीदत देने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए काफी लोग मौजूद हुए थे यहाँ पे। मैं सब लोगों को धन्यवाद दूंगा। और हमारे आदरणीय सुबोध जी साहब, हमारे डॉक्टर हाशमी साहब, हमारे सभी मामा वगैरह, हमारे कोटकर साहब, प्रयाग साहब, सब लोगों ने हमको जो हौसला अफजाई की हमारी, कि डेफिनेटली हमारा जो सपना है यहाँ पे, ख्वाब है जो कैंसर हॉस्पिटल यहाँ पे हो जाए करके, तो इंशाल्लाह सब लोगों की दुआएं रहेंगी, यहाँ डेफिनेटली हो जाएगा। क्योंकि बाबा साहब की खिदमत थी, 40 साल की सेवा थी, राष्ट्रीय एकता का खिदमत था उनका, न भूतो न भविष्य थी। ऐसे पुण्य परंपराओं को लेकर उन्होंने 40 साल अपनी सेवा को अंजाम दिया। 40 साल वो लोगों के लिए बेलौस खिदमत करते रहे, और उनकी खिदमत को आज बोलते हैं अल्लाह ताला ने कहीं ना कहीं आज उनको बरकरार रखा है। और आज उनकी बदौलत, उनकी दुआओं से आज हम लोग भी वही खिदमत कर रहे हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे लास्ट 6 साल में कैंसर और किडनी के अवेयरनेस का प्रोग्राम रखा है यहाँ पे, जिसमें 35,000 लोगों ने इसका बेनिफिट उठाया। और हम लोग ये चाहते हैं कि विदर्भ मराठवाड़ा के जो भी गरीब तबके के लोग हैं, उनका यहाँ पे हम ट्रीटमेंट करवाएं। और यहाँ पे एक स्क्रीनिंग सेंटर, रिसर्च सेंटर कैंसर का यहाँ पर बने। हमारे डॉक्टर शोएब साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं। शोएब साहब का भी ख्वाब है कि हम लोग उसको डेफिनेटली करें करके। और आप जितने भी बाबा को चाहने वाले हैं, मैं सबसे अपील करूंगा, गुजारिश करूंगा कि आप सब लोग इसमें सपोर्ट करें, हम लोगों को इसमें मदद करें, और हमारे लिए दुआ करें कि ये जल्दी से जल्दी ये बाबा का जो ख्वाब है, जो उनका अरमान था, जो उन्होंने सोचा था, वो पूरा हो जाए करके। और वैसे ही महामहिम राज्यपाल साहब ने भी बाबा साहब की प्रथम पुण्यतिथि के ऊपर उन्होंने शाही चादर को हाथ लगा के हमें दिया, और अपना एक मैसेज संदेशा भी दिया, कि जो उन्होंने सारा संदेशा में सारी चीजें लिख दी है जो बाबा साहब ने लास्ट 40 साल में किए हैं। तो हम उनको भी धन्यवाद देंगे। और हमारे राजेश टोपे साहब सुबह, महाराष्ट्र के आरोग्य मंत्री थे, वो सुबह 8 बजे यहाँ पे आके गए, बाबा के दर्शन करके गए। और हमारे बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट के काफी वेल नोन पर्सनालिटीज बाहर से भी, दिल्ली, माजलगांव वगैरह काफी दूर दूर से लोग आए, महाराष्ट्र से आए, महाराष्ट्र के बाहर से भी आए। वैसे ही हमारे बगदाद के सज्जादा नशीन सैयद ओवैस साहब भी यहाँ पर मौजूद हुए, खास करके आज के इस मौके पे उन्होंने दुआओं के लिए यहाँ पे आए थे। मैं उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करूंगा। और आप मीडिया से भी गुजारिश करूंगा कि ये जो चीज है, ये विदर्भ मराठवाड़ा की बॉर्डर का गाँव है सिंदखेड़ राजा, ये माँ जिजाऊ की नगरी है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जो अवसाद थे, जीजाबाई, ये उनका बर्थ प्लेस है। ये जगह को कहीं ना कहीं डेवलपमेंट होना चाहिए। और भारत सरकार ने अल्लाह असद बाबा का ये जो कार्य है, इसकी कहीं ना कहीं उन्होंने इसकी दखल लेना चाहिए। और हमारा भी जो काम है, इसको भी उन्होंने मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर उन लोगों ने हमको हेल्प करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। आप ये चाहते हैं, लोगों ने ये सोचा था कि बाबा साहब की, हम लोग तो कोशिश कर रहे थे कि हम नहीं, बाबा के चाहने वाले सभी धर्म के लोग कोशिश कर रहे थे कि बाबा साहब को पद्मा पद्मा अवार्ड मिले। तो लास्ट पद्मा अवार्ड का लोगों ने नॉमिनेट भी किया था लास्ट ईयर भी। और इस साल भी, क्योंकि इस साल बाबा साहब नहीं रहे, तो मरणोपरांत लोगों ने किया कि हमारा एक डेलीगेशन गया था, जिसको शिष्टमंडल बोला जाता है। शिष्टमंडल में आदरणीय सुबोध साहब जी साहब भी थे, और हमारे जैन मुनि थे, हमारे अजमेर दरगाह शरीफ के ट्रस्टी थे, और इंटरनेशनल जैन ग्रुप के प्रेसिडेंट चेयरमैन भी थे। तो ये लोग एक ग्रुप बना के हम लोग गवर्नर साहब के पास गए थे, अल्लाह असद बाबा को मरणोपरांत पद्मा भूषण या पद्मा विभूषण से नवाजा जाए करके। तो महामहिम ने हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया, उन्होंने हमें हौसला दिया, प्रॉमिस किया कि मैं डेफिनेटली इस चीज को भारत सरकार तक बाबा साहब के कार्य को मैं पहुंचाऊंगा करके। तो उम्मीद रखेंगे कि भारत सरकार हमारे कहीं ना कहीं इस बाबा की खिदमत को देखेंगे, और डेफिनेटली क्योंकि उनको कुछ ना कुछ गवर्नमेंट उसको अवार्ड से नवाजेगा।